जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी बन रही है सुबह की चाय और मैं बना रही हूँ एक छोटा सा व्लॉग। गुरु जी की ब्लेसिंग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना जरूर कीजिएगा। आपको व्लॉग में कुछ ना कुछ एक छोटी सी सही पर जानकारी अवश्य मिलेगी और गुरु जी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। देखिएगा कोई ना कोई मैसेज आपके लिए इस व्लॉग में जरूर ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और पिला रही हूँ मैं अपने गुरु जी को चाय, आज की गरम गरम चाय। और चाय का कप देखिए कितना ज़्यादा भर गया है, जैसे गुरु जी की इच्छा। आज गुरु जी का मन कर रहा होगा ज़्यादा चाय पीने का, क्यों? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरु जी। और ये है मेरे गुरु जी की चाय और खिलाती हूँ मैं गुरु जी को। घंटू जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी आप सबके लिए भी ये ब्लेसिंग गुरु जी की और ये जय। और आप सब भी लीजिए चाय प्रसाद गुरु जी का। तो ये है आज का भोग गुरु जी का, चाय प्रसाद का। संगत जी कहते हैं ना कि भक्ति से प्रभु की कृपा होती है। तो जैसे प्रभु की कृपा भक्ति से होती है, सेम इसी तरह से जब भक्ति होती है तभी प्रभु की कृपा मिलती है। शिव पुराण में कहा गया है कि जैसे बीज से फल और फल से बीज आपस में कनेक्ट हैं, इसी तरह से ईश्वर की कृपा और भक्ति आपस में कनेक्टेड है। अगर हमारे मन में भक्ति नहीं होगी तो प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी, और प्रभु की कृपा होगी तभी हमें भक्ति में आनंद आएगा, तभी हमें भक्ति मिलेगी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी हमें थोड़ी सी भक्ति देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ले लेती हूँ मैं गुरु जी से चाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और साथ ही ले लेती हूँ अपना कप भी। चलिए चलती हूँ मैं यहाँ से। ये मैं आ गई हूँ कमरे में अपने, और आज मैं यहाँ पे बैठने वाली हूँ अपने धूप में। तो थोड़ी धूप आ रही है यहाँ पे, ठंडा बहुत है। और साथ में ले लेती हूँ मैं अपना कप भी। अब देखिए मैं इसे पलटती हूँ, इसे गिर ही नहीं चाहिए, है ना। जय गुरु जी। तो मैंने इसे सक्सेसफुली पलट लिया है शायद। हाँ जी, पलट लिया है सक्सेसफुली। और ये आज की ब्लेसिंग है हमारे प्यारे गुरु जी की। तो शुक्राना है अनंतम। तो बैठ गई हूँ मैं धूप में और चाय पीने के लिए। आप सब भी लड्डू का आनंद लीजिए और मट्ठी का आनंद लीजिए मेरे साथ। तो देहरादून से, और बहुत अच्छी लग रही है सुबह सुबह की प्यारी प्यारी धूप। मज़ा आ गया। और चाय प्रसाद, लड्डू मट्ठी, क्या बात है। शुक्राना गुरु जी। और ये है साधारण सा दाल चावल का भोग, हरड़ की दाल चावल, जीरे के तड़के, हींग जीरे के तड़के वाला। प्याज टमाटर नहीं डाला आज।
सादा सा। और ये है मेरे गुरु जी का भोग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपकी सदैव जय। एक छोटे सा बाइट गुरु जी की मैं अपने हाथ से भी खिला देती हूँ। और ये है गुरु जी की ब्लेसिंग आप सबके लिए भी। आज बना है हरहर की दाल चावल, हींग और जीरे के तड़के वाला। इसे यहाँ पे दाल भात बोला जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी लगा रहे हैं भोग और मिल रही है हम सबको ब्लेसिंग। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी का। लंच का टाइम है तो अंदर धूप आ रही है खिड़कियों से, दरवाज़ों से, और बैठ गई हूँ मैं आपके साथ बातें करने के लिए। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग से हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और जब हम अपना खाना जो भी तैयार करते हैं गुरु जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, जब उनको भोग लगा देते हैं तो खाने का भी शुद्धिकरण हो जाता है ना। जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि उस खाने को अब गुरु जी ने ब्लेस कर दिया है। तो आप भी ऐसा किया कीजिए कि जो भी खाना घर में तैयार हो सबसे पहले गुरु जी को भोग लगाएं, है ना। और जो लोग भी कुछ और किसी भगवान को मानते हैं, जैसे कृष्ण भगवान को, तो कृष्ण भगवान जी का तो भोग लगता है तो पर उसमें प्याज नहीं होना चाहिए। लहसुन प्याज का बहुत परहेज होता है लड्डू गोपाल को भोग लगाने में। तो गुरु जी को तो सब कुछ अलाउड है। आप लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं, छोले भटूरे, कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो आप गुरु जी को वो भोग लगा सकते हैं। और देखिए तो मेरे प्यारे से रूम में आ रही है धूप, और सर्दी में धूप बड़ी अच्छी लगती है ना। घर के अंदर तक आ जाती है स्टेप पे धूप। देहरादून की ठंडी ठंडी धूप है इस वक्त, तेज नहीं है धूप, धूप है। तो कह रही थी मैं, खाना हमारे जीवन में खाने का बहुत बड़ा महत्व है ना। और खाना क्या है, हमारे प्राण है। खाने में क्या होती है, शक्ति। मतलब कि हमारे को जो मानव शरीर मिला है, इसको जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलेगी, खाने से मिलेगी, है ना। तो खाना क्या हुआ, हमारे प्राण है। अगर खाना ना मिले तो कैसा होता है, प्राण निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए हमें खाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस परमात्मा ने हमें ये भोजन दिया है हम उनका धन्यवाद करें। और उनका धन्यवाद करने का एक सबसे सिंपल मेथड यही है कि आप जो भी खाना तैयार करते हैं वो सबसे पहले उनको भोग लगा दीजिए। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, और इससे अपने हमारे मन को एक अद्भुत आंतरिक शांति मिलती है ना, कि हमने भगवान को भोग लगाया। हालांकि क्या है, सब कुछ उन्हीं का ही है ना, लेकिन ये क्या है, एक रिस्पेक्ट वाले भाव आ जाते हैं कि हम परमात्मा का शुक्राना कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। मतलब हमारा जीवन थोड़ा सा, एक मैं कहूँगी कि जैसे आता ना एक पंजाबी भाषा में एक नीवा मतलब शुद्ध, खालीपन, थोड़ा सा अहंकार ख़त्म। तो वो चीज़ें हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं जब हम भगवान की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर जब हम कदम बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे इस तरह से चेंजेस ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिससे हमारा जीवन थोड़ा सा बेहतर होने लग जाता है पहले के अकॉर्डिंग। अगर आप जो भी गुरु जी की संगत है, जैसे मैं 3 साल होने को आ रहे हैं मुझको, तो मैं अपना जो पहले का जीवन देखती हूँ और अब का जीवन देखती हूँ, तो कहते हैं ना हम तुलना करते हैं, तो तुलना में आप देखना
आपको वास्तव में महसूस होगा कि आपके जीवन में कितने ज़्यादा चेंजेस आए हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आए हैं। और कहते हैं कि हम लोग क्या है, कठपुतली टाइप्स एक हैं, और जो कुछ कर रहे हैं वो परमात्मा कर रहे हैं। उनके हाथ में हमारी डोर है ना। वो हमें जिस डायरेक्शन में जाने के आदेश देते रहते हैं, हम उसी डायरेक्शन में जाते रहते हैं। हमारा अपना कहते हैं कि बस अपना 100% सरेंडर कर दो। तो कि 100% सरेंडर क्या, इसका मतलब क्या है कि अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाओ, बिल्कुल नीवा हो जाओ। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उस परमात्मा के द्वारा किया जा रहा है। हम तो सिर्फ एक कलाकार हैं रंगमंच के। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, परमात्मा के हाथ में है। हमारे हाथ में है केवल हमारा अपना कर्म, कि हम किसी का बुरा ना करें, बुरा ना सोचें, है ना। क्योंकि अगर हम सोच से भी किसी का बुरा करते हैं तो वो भी गलत है, वो भी हमारा कर्म बन जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा प्रारब्ध तैयार हो जाता है ना। तो हमें किसी का बुरा नहीं करना है, अपनी तरफ से अच्छा करना है, बुरा नहीं करना है। इन बातों को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें जो है किसी का भी कुछ गलत नहीं करना है, सोचने में भी नहीं करना है, सोच में भी नहीं करना है, मतलब विचारों में भी नहीं करना है। तो हर समय परमात्मा का शुक्राना करना है, जिसने हमें ये जीवन दिया है, हमें अच्छे से पूरा सब ज्ञानेंद्रियाँ दी हैं, कर्मेंद्रियाँ दी हैं, जिससे हमारे को अच्छे अच्छे विचार आए। और अच्छे अच्छे विचार हमारे को तभी आएंगे जब हमारा दृष्टिकोण भगवान की तरफ रहेगा। अगर हमारी दृष्टि कहीं गलत गलत भावनाओं में रहेगी तो हमें फिर शुद्ध विचार नहीं आ सकते। विचारों की शक्ति भी तभी कार्य करेगी जब हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल परमात्मा के प्रति हमारा अपना अंदर से भीतर से लगाव होगा, है ना। लगाव होना बहुत ज़रूरी है। तो अब लेके आती हूँ मैं अपने लिए ब्लेसिंग गुरुजी की, और आपके लिए भी, है ना। ये रही मेरी प्लेट। तो चलिए लेके आते हैं। और ये है गुरुजी की ब्लेसिंग। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, तुम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। ये है ना, ये और ये इसको सर्व कर लेते हैं अपनी प्लेट में। तो ये है दाल चावल और ये है हमारी प्लेट। अब इसको मैं सर्व करती हूँ। तो सबसे पहले आज मैं करती हूँ अमरूद में डालूंगी इसमें अपने लिए, और आज मैं हाथ से ही खाऊंगी। कभी कभी हाथ से खाने का भी आनंद है, स्पेशली हरड़ के दाल चावल हो ना, तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम हाथ से खाएं। ये ब्लेसिंग आपके लिए भी है ना। तो सबसे पहले आज एक स्पेशल तरीका हाथ से खाने का, तो इसमें मैं डालती हूँ अपनी ये प्लेट में चावल। ये सारे चावल मैं इसमें डाल देती हूँ, और एक एक दाना सब मैं इसमें डालती हूँ पूरा, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं। और ये देखिए, आज मैं खाऊंगी ऐसे दाल चावल को साइड में। कभी जब हम छोटे थे ना तो मम्मी ऐसे देती थी थाली में दाल चावल, एक साइड चावल और एक साइड दाल। और यहाँ का जितने भी लोग हैं ना, ये उत्तराखंड में बोलते हैं दाल भात। ये होता है दाल भात। ये है हमारा दाल भात। देखिए, ये आ गए दाल भात, और इसको अब खाया जाएगा ऐसे, ये आप सबके साथ शेयर करके। कभी कभी ना सादा खाना भी खाना चाहिए,
बच्चों को तो वैसे दाल फ्राई ज़्यादा पसंद है कि भाई वो खाएंगे प्याज टमाटर से फ्राई करके, बट ये तो ऐसे भी चलता है।